सुबह 3:40 की बेला, यही वो मुहूर्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठेंगे और फिर 1 घंटे और 11 मिनट तक लगातार पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनुष्ठान के 11वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और वो यम नियम का पालन कर रहे हैं। वो रात को फर्श पर कंबल बिछाकर आज रात भी सोएंगे। जो ये पूछते हैं और जो नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि खुद प्रभु श्री राम ने प्रधानमंत्री को इस कार्य के लिए चुना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए जिन नेताओं को भगवा से परहेज था, वो आज पूरे देश को भगवामय होते देख रहे हैं, राममय होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा वहां से शुरू की जहां राम सेतु भगवान ने बनाया। वही राम सेतु आज दक्षिण से उत्तर की तरफ एक सेतु का निर्माण कर रहा है और ये केवल एक संयोग नहीं है, ये वो योग है। और इस योग के मायने क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। आस्था की पराकाष्ठा है ये, कठिन तप और राम जप का परिणाम है ये। धनुषकोडी के कोदंडाराम स्वामी मंदिर से लेकर अरिचल मनाई तक तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर रंगनाथ स्वामी मंदिर तक नासिक के कालाराम मंदिर से लेकर आंध्र के लेपाक्षी मंदिर तक केरल के गुरुवायूर मंदिर से लेकर केरल के त्रिपुरार मंदिर तक तमिलनाडु के समंदर से लेकर अयोध्या के सरयू के घाट तक ये क्या हो रहा है? ये राम के लिए मोदी का विशेष अनुष्ठान चल रहा है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जहां राम है वहां वहां हिंदुस्तान के प्रधान हैं। ये जो चल रहा है, देश में हो रहा है, मोदी जो कर रहे हैं, ये वोट के लिए नहीं हो रहा है। इसमें वोट वो लोग देखते हैं जिनकी नीयत में खोट है। राम की भक्ति में राजनीति देखना सबसे बड़ा अनर्थ है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे, जब मोदी बीजेपी में नहीं थे, जब मोदी आरएसएस के प्रचारक थे, तब भी मोदी राम के काज में जुटे थे। आज भी मोदी उसी संकल्प के साथ अपने विशेष अनुष्ठान में जुटे। नरेंद्र मोदी जब कहीं भी जाते तो मोदी में लोगों को क्या दिखता है? मोदी में लोगों को कोई नेता नहीं दिखता, मोदी में कोई पार्टी नजर नहीं आती। जब लोग मोदी को देखते हैं तो उन्हें एक तपस्वी की छवि नजर आती है। आप रामेश्वरम की ये वीडियो देखिए, पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो उस वक्त का है जब मोदी राम का संदेश लेकर रामेश्वरम में पहुंचे थे। तब हजारों की भीड़ में शामिल एक बुजुर्ग पंडित ने पीएम को आशीर्वाद दिया। यम पालयसि धर्मस्व धृच्छ च नियमे च
सवे राघव शार्दुल धर्मस्त्वम विरक्षतु। इसका मतलब यह है कि जिस धर्म का पालन तुम इतने परिश्रम से कर रहे हो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह कि मोदी अयोध्या से तमिलनाडु तक जिस राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, हर हिंदू तक राम नाम का संदेश पहुंचाना चाह रहे थे, वो संदेश पहुंच गया है। राम नाम की पताका पूरे देश में लहराने लगी। अयोध्या आने से पहले मोदी उस स्थान पर गए जहां से राम की सेना राम सेतु का निर्माण की थी। मोदी जब अरिचल मनाई में थी तो उन्होंने जल हाथ में लेकर समुद्र को अर्पित किया। समुद्र के किनारे पुष्पों से एक सुंदर आकृति बनाई और हाथ जोड़कर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित की। माना जाता है कि यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ था और यहीं पर विभीषण और श्री राम की भेंट हुई। मान्यता तो ये भी कि इसी स्थान पर श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। धनुषकोडी में प्रधानमंत्री मोदी कोदंडा रामास्वामी मंदिर में दर्शन के लिए गए। पारंपरिक परिधान में जब मोदी दर्शन के लिए गए तो पहले आमचंद और दर्शन किए, उसके बाद पूजा पाठ के लिए बैठे। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किए। यह मंदिर श्री कोदंडराम स्वामी को समर्पित है। कोदंडराम नाम का अर्थ है धनुष वाले राम। मान्यता है कि राम ने लंका विजय के इसी स्थान पर धनुष और बाण का साधन किया था और फिर राम सेतु यानी लंका तक पहुंचने के लिए जो पुल बनाया था उस पुल को तोड़ दिया था। मोदी बार बार मंदिर क्यों जा रहे हैं? मोदी सिर्फ इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं कि मोदी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है। दरअसल ये मोदी का सनातन के लिए विशेष अनुष्ठान है। सनातन में राम का स्थान सबसे ऊपर है। राम सनातन की आत्मा है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, इसलिए वो हर सनातनी को राम का संदेश पर्सनली दे रहे हैं। लेकिन ये बात मोदी के विरोधियों को समझ नहीं आती। उन्हें तो बस मोदी के राम भक्ति में राजनीति नजर आती है। आज हिंदुत्व राजनीति के केंद्र में है, इसलिए चाहे ममता जी का मुस्लिम वोट कैसा भी हो, उनको चुनाव सभा में चंडी पाठ करना पड़ता है। केजरीवाल को हनुमान चालीसा करनी पड़ती है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि हम नहीं जाएंगे, वी डिक्लाइन, तो सारा प्रदेश नेतृत्व सरयू में डुबकी लगाने के लिए और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में आ जाता है। एक सीरियस डिस्कनेक्ट है लीडरशिप का उसके अपने काडर से, और इसलिए कोई पार्टी सुंदरकांड के पाठ करा रही है आजकल। आज हिंदुत्व कोई चाहे या न चाहे सेंटर में है और इसको अपमानित करके कोई चुनाव लड़ने के नहीं सोच सकता। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन से यम नियम का पालन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए विशेष अनुष्ठान पर वो 11 दिन से उपवास पर हैं। 8 दिनों तक वे एक समय का उपवास कर रहे थे। अब 3 दिन मोदी केवल फलाहार पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण उपवास करेंगे। ये जो अयोध्या में हो रहा है, जो मोदी दक्षिण के मंदिरों में कर रहे हैं, दरअसल ये मोदी का हिंदू जागरण का अभियान चल रहा है। क्योंकि सनातनी हिंदुस्तान के हर कोने में बसता है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले 4 राज्यों के 7 मंदिरों के दर्शन किए। मोदी 2024 में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान कैसे कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री के उस राम सेतु को समझना होगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी को मोदी महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर में थे, यानी पंचवटी का वो स्थान जहां से सीता माता का रावण ने अपहरण किया। 16 जनवरी को मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर पहुंचे, यानी वो स्थान जहां जटायु रावण को रोकते वक्त घायल होकर गिरे। 17 जनवरी को मोदी केरल के श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान जी के सीता से मिलकर लौटने के उपलक्ष्य में एक खास पूजा की जाती है। 20 जनवरी यानी शनिवार को मोदी पहले त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है।
क्योंकि शैवों, वैष्णवों और स्मार्तों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल जहां रामनाथ स्वामी यानी शिव का लिंगम स्थापित किया गया है, वहीं से लंका पहुंचने के लिए और राम सेतु पार करने से पहले प्रभु श्री राम ने पूजा की थी। त्रिची से मोदी रामेश्वरम पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम लंका से भारत लौट रहे थे तो वो एक ब्राह्मण यानी रावण की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने की सलाह दी। तब भगवान राम ने हनुमान को एक शिवलिंग खोजने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। हालांकि हनुमान समय पर नहीं लौटे और सीता ने एक शिवलिंग बनाने के लिए समुद्र तट से रेत का उपयोग किया। 90 के दशक में मोदी ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प साकार रूप ले चुका है। मोदी का विशेष अनुष्ठान पूर्ण होने वाला है। मोदी ने अयोध्या आने से पहले कितना जप और तप किया, विशेष अनुष्ठान के लिए क्या क्या किया। तो आपको दक्षिण में मोदी के मंदिर दौरे की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर भी गए। इस मंदिर का श्री राम से गहरा नाता है। श्रीरंगम में पूजे जाने वाले देवता श्री रंगनाथ स्वामी जो विष्णु का एक रूप है। इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, मान्यता है कि इसकी पूजा श्री राम प्रतिदिन करते थे। यह मूर्ति ब्रह्मा जी ने राम के पूर्वजों को दी थी। विभीषण को यह मूर्ति प्रेम स्वरूप श्री राम ने भेंट दी थी। लेकिन जब विभीषण लंका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में यह मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित हो गई। यानी प्रधानमंत्री ने उस मूर्ति की पूजा की जिसे खुद श्री राम ने पूजा था। इसलिए तो पूरी दुनिया कह रही है कि अगर मोदी न होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। इस वक्त हर हिंदू नरेंद्र मोदी में नायक देख रहा है, मंदिर निर्माता की छवि देख रहा है। राम में मोदी की आस्था है, वो इस बात को खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं। वो मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ भी करते हैं। वो मंदिरों में बैठकर रामायण का पाठ भी करते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि प्रधानमंत्री 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए प्रतिदिन एक खास मंत्र का जाप कर रहे हैं, और वो भी ब्रह्मा मुहूर्त में पूरे 1 घंटे 11 दिन तक। इस मंत्र उच्चार को 11 दिनों के अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण जाप कहा जा रहा है। क्या मोदी के अलावा और कोई भी प्रधानमंत्री होता तो ये करता? शायद ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात पूरा हिंदुस्तान और हर हिंदू समझ रहा है। हिंदू सिर्फ यूपी या अयोध्या में नहीं रहता। हिंदू सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड में ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अवध से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक रहता है। हिंदू सिर्फ वही नहीं रहता जहां मोदी को वोट मिलता है। हिंदू वहां भी है जहां मोदी की पार्टी का स्कोर 0 है।